परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री राम। आज हम आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य में वाक्यान्वया अधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। इसका उपस्थापक सूत्र है वाक्यान्वयात्। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 19वां सूत्र है। इस सूत्र में मैत्रेयी एवं उनके पति याज्ञवल्क्य के इन दोनों के संवादों को लेकर के चर्चा हुई है। पहले हम संक्षेप में यह प्रस्तुत करेंगे कि मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य में क्या संवाद हुआ। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी। दो पत्नियां थीं, जिनमें एक पत्नी सांसारिक वस्तुएं पसंद करती है और दूसरी पत्नी जिनका नाम आदर से लेते हैं, ये मैत्रेयी हैं। जब महर्षि याज्ञवल्क्य ने गृहस्थाश्रम को छोड़ करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहा, चतुर्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि हे मैत्रेयी, मैं तुम दोनों पत्नियों के मध्य में, मैत्रेयी एक का नाम है, एक का नाम है कात्यायनी, तुम दोनों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूं। आधी संपत्ति तुम ले लो और आधी संपत्ति कात्यायनी ले ले। मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान, हे स्वामिन, यदि धन से भरी हुई समग्र पृथ्वी हमें मिल जाए तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि नहीं, इस पृथ्वी की क्या बात है। समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त हो जाए, देवलोक का भी राज्य प्राप्त हो जाए, महरलोक, जनलोक, तपोलोक सभी लोकों में पहुंच जाओ, ब्रह्मलोक तक में पहुंच जाए, नीचे की संपूर्ण संपत्ति प्राप्त हो जाए, ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता, ब्रह्मलोक की स्वामिनी तुम बन जाओ, तो भी तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। लोग छोटे छोटे आश्रम, छोटी छोटी संस्थाओं, छोटी छोटी पार्टियों के नायक या नेता बन करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। आश्चर्य। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कोई धन से मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखे तो उससे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं है।
अमृतत्वस्य तो नासा अस्ति वित्तेन इति। अमृतत्वस्य तो ना आशा अस्ति वित्तेन इति। अमृतत्व अर्थात मोक्ष की आशा धन से नहीं करनी चाहिए। हमारे पास अधिक पैसा हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अपनी धर्म पत्नी मैत्रेयी को महर्षि याज्ञवल्क्य समझा रहे हैं। तो मैत्रेयी ने कहा कि भगवान, हे स्वामिन, आप ये बतलाइए। सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृतस्याम किमहं तेन कुर्याम। जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती हूँ, जिस धन से मुझे अमृतत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, उससे मैं क्या करूँगी, उसे लेकर क्या करूँगी। यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि। हमें मोक्ष की कामना है, मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है उस उपाय को आप जानते हो तो आप मुझे बतलाएं। यह एक धर्म पत्नी की कामना है अपने पति से, क्योंकि विवाह धार्मिक पद्धति से हुआ है। ये कोई लव मैरिज नहीं थी, न अपनी अंगूठी उसको पहना दिए कहीं जाकर के श्मशान इत्यादि में, कहीं भी माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कर लिए। धार्मिक विधि से विद्या अध्ययन महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया और मैत्रेयी तथा कात्यायनी के साथ इनका पाणी ग्रहण हुआ। धार्मिक जीवन बिता रहे हैं, संध्या वंदन गायत्री आदि करते हैं, शिष्यों को उपदेश करते हैं, जिज्ञासुओं की शंका का समाधान करते हैं। ऐसे पति को ऐसी सुशील पत्नी प्राप्त करके धन्य हुई। उसने प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि देखो मैत्रेयी, तुम मुझे पहले भी बहुत प्रिय थी, आज भी प्रिय हो। मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश करूंगा, मेरे वाक्यों को ध्यान से सुनो। ये ही आश्व, आवो और बैठो। व्याख्यास्यामि ते, मैं तुम्हारे लिए व्याख्या करूंगा। व्याचक्षाणस्य तुम्हें निदिध्यासस्व इति। जो मैं व्याख्यान करूंगा, जो तत्व मेरे द्वारा निरूपित होगा, उसे तुम श्रवण के बाद मनन निदिध्यासन ये सब करना। महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट कहा मैत्रेयी से, और वह संसार के समग्र प्राणियों को अपने जीवन में उतारने लायक है और समझने लायक है। उन्होंने कहा कि मैत्रेयी पति प्रिय होता है, किंतु पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। पत्नी को पति प्रिय होता है, पति के लिए प्रिय नहीं होता है। पत्नी को अपने लिए पति प्रिय होता है। पति को पत्नी प्रिय होती है तो पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। पति अपने लिए पत्नी को, अपने लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। इसी प्रकार धन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, अपने लिए धन प्रिय होता है। फल के लिए आपको फल अच्छा लगता है तो अपने लिए ना अच्छा लगता है कि फल के लिए फल अच्छा लगता है, नहीं। इस प्रकार देवता प्रिय लगते हैं, देवता देवता के लिए प्रिय नहीं लगते हैं। जो देवता, जैसे आप किसी की उपासना कर रहे हैं, काली हैं, भैरव जी हैं, दुर्गा जी हैं, जो भी हैं, तो दुर्गा जी
उपासना करने से यदि आपको लाभ न हो, दुर्गा जी आपको प्रिय क्यों लग रही हैं, स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो उपासना छोड़ देंगे। अपने लिए देवगण प्रिय लगते हैं, देवों के लिए नहीं। जैसे आम अपने को अच्छा लगता है, आम आम के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, अपने लिए अच्छा लग रहा है। संसार में वस्त्र वस्त्र के लिए अच्छा नहीं लगता, अपने लिए अच्छा लगता है। चीनी, शर्करा, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन आपको अपने लिए अच्छी लगती है कि गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन के लिए गुलाब जामुन अच्छे लग रही है। मालपुआ अपने लिए अच्छा लगता है, मालपुआ के लिए अच्छा तो नहीं लगता है। शुगर बढ़ गई ना, लीवर खराब हो गया, अब कोई मालपुआ दे, या किडनी में गड़बड़ी हो गई, मालपुआ दे, घी दे, तो क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि हमारे लिए प्रिय वह नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें वह हानि पहुंचाएगा। कोई भी वस्तु संसार में हमें प्रिय लगती है, वो वस्तु है इसलिए वो प्रिय लगती है, ऐसी बात नहीं, वो हमें अपने लिए प्रिय लगती है, ये बतलाया। नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। प्राणियों के लिए प्राणी प्रिय लगता है, ऐसी बात नहीं है, अपने लिए प्रिय लगते हैं तब हम उस प्राणी का संग्रह करते हैं। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबके लिए सब प्रिय नहीं लगते हैं, अपने लिए प्रिय लगते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा के लिए अपने लिए सब प्रिय लगते हैं और अपने लिए अप्रिय भी लगते हैं। अपने को प्रिय नहीं, उसको हम नहीं चाहते हैं। अपने आत्मा को जो अच्छा लगता है उसे लोग चाहते हैं। अब ये कोई वस्तु है इसलिए उसे चाहे नहीं, अपने लिए अच्छी लगेगी तभी चाहेंगे। मैत्रेयी से महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा के लिए सब प्रिय लगते हैं, फल के लिए प्रिय नहीं होता है, धन के लिए प्रिय नहीं होता, आत्मा के लिए प्रिय होता है। और अपने आत्मा को जो प्रिय लगता है उससे हम संबंध रखते हैं। मैत्री आपने समझा, आत्मा के लिए प्रिय लगते हैं, कोई वस्तु उसके लिए प्रिय नहीं होती है, वस्तु के लिए अपने लिए प्रिय होती है, आत्मा के लिए। इसलिए जब आत्मा के लिए ही सब प्रिय लगते हैं, उन वस्तुओं के लिए वो वस्तु प्रिय नहीं लगती है, तो कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। इसलिए मैत्रेयी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, आत्मा का श्रवण करें, मनन करें उसका, और फिर निधिध्यासन करें, इसके बाद उसका दर्शन होगा। मैत्रेयी आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्। हे मैत्रेयी, आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से और साक्षात्कार से इदम सर्वम विदितम, संसार में अनंतानंत ब्रह्मांड में जो भी वस्तु होती है उसका परिज्ञान हो जाता है। यह रहस्य महर्षि याज्ञवल्क्य ने किससे कहा? अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी से कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे कोई ढोल बजा रहा है, अब ढोल की आवाज़ आपने सुनी तो आप आवाज़ को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हैं, ढोल की आवाज़ नहीं पकड़ सकते हैं। अब ढोल की आवाज़ पकड़ने है कि हम भी वैसे बजावें, तो ढोल बजाने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, जो कला है, उसे पकड़ लीजिए, वैसी आवाज़ निकलने लगेगी। शंख नाद होता है, अब उसकी आवाज़ को आप पकड़ना चाहें नहीं पकड़ सकते।
शंख बजाने की जो क्रिया है, जो कला है, उसे आप पकड़ लिए तो आप भी वैसी आवाज़ निकाल सकते हैं। वीणा बजाने से आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को ऐसे आप नहीं पकड़ सकते हैं। वीणा वादन की कला आप सीख लिए तो वो आवाज़ निकल सकती है। इस प्रकार यह आत्मा है। आत्मा को पकड़ना अर्थात उसका साक्षात्कार करना है। फिर बताया अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितं यदेतद् निःश्वसितं एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः। ये जो महान आत्मा है उसी का श्वास है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, सब कुछ इस आत्मा के ही निःश्वास हैं। इस प्रकार किसने बतलाया? याज्ञवल्क्य जी ने बतलाया मैत्रेयी को। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी, यह जो आत्मा है अनंत है, अपार है, विज्ञान घन है। इन महाभूतों से वह उत्पन्न होकर फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। इदं महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञानघन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति। यह विज्ञान घन जो आत्मा है इन पंचभूतों से निकल करके क्या होता है? तान एव समुत्थाय, निकल करके फिर कर्म के कारण उन्हीं में प्रवेश करता है। फिर कहते हैं अमुक मर गया, देवदत्त मर गया, यज्ञदत्त मर गया, इस प्रकार विनष्ट हो जाता है। न प्रेत्य संज्ञास्ति इति अरे ब्रवीमि इति होवाच याज्ञवल्क्यः। कहते हैं न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, प्रेत्य जो पूर्णतया इस लोक से चले गए, यहाँ का जो कुछ था सब रख गए। जैसे कि तैसी धर दीनी चदरिया हो। परम पूज्य कबीर जी ने कहा जो ग्रहण किया यहीं रख दिया, अर्थात कर्म बंधन परक कर्म नहीं किया। जो मुक्त हो गए उनको इस संसार का ज्ञान फिर नहीं होता है। इस प्रकार जब याज्ञवल्क्य जी ने कहा तो मैत्रेयी कहती हैं कि यहाँ से जाने के बाद ना प्रेत्य संज्ञास्ति, यहाँ से जाने के बाद ज्ञान नहीं रहता। ऐसा कहकर तो आपने हमें बड़ी उलझन में डाल दिया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत समझो। मैंने कहा है नवा अरे अहम मोहम ब्रवीमि अलम वा अर इदम विज्ञानाय। मैंने जो कहा है उसका तात्पर्य यह है कि जो ज्ञानी महापुरुष हैं जब शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें संसार का ज्ञान नहीं रहता है, मुक्त हो गए। इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब इस संसार में जब तक हैं तब तक संज्ञा ज्ञान है। संसार में है, देह में अध्यास है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, बनिया हूँ, शूद्र हूँ, मैं नेता हूँ, मैं परेता हूँ, बड़ा अहंकार। अब द्वैत बुद्धि है। भगवान में बुद्धि तो है नहीं कि भगवान में जगत को देखें। सर्वम खल इदम ब्रह्म सिया राम में सब जग जानी करऊँ प्रणाम जो जुग पानी। सिया राम में भगवान में बुद्धि है नहीं, इसलिए द्वैत बुद्धि है। द्वैत बुद्धि होने से कुछ अद्वैती महानुभाव ये समझते हैं, वैष्णव उसको कहते हैं कि ये लोग द्वैत बुद्धि वाले हैं। ऐसी बात नहीं। अद्वैती महानुभावों के यहाँ क्या होता है
कि जगत का बाध ब्रह्म ज्ञानोत्तर जगत का बाध होता है। फिर नेह नानास्ति किंचन, कुछ नहीं। जागृत अवस्था में जगत है, स्वप्नावस्था में जगत है, सुषुप्ति में, सुषुप्ति का अनुभव तो संसार के प्रत्येक प्राणी करते हैं। सुषुप्त अवस्था में जब प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, जब जगते हैं तो कहते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम, बड़े सुख से सोया, न किंचिद अवेदिशम, कुछ भी नहीं समझा। तो सुषुप्त अवस्था में जगत का बाध होता है। सुषुप्त अवस्था में अन्नमय कोष तो वहाँ रहता नहीं, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष भी नहीं रहता है, अज्ञान रहता है, कारण शरीर और आत्मा, परमात्मा से इसका संबंध रहता है। बाह्य इंद्रियां प्राण आदि न रहने से इसे कोई अनुभव वहाँ नहीं होता है। संसार का अनुभव करने के लिए नाक कान आँख सब चाहिए ना। अब देखिए आप, सुषुप्त अवस्था के बाद, सुषुप्त अवस्था में अहमर्ष की प्रतीति होती है अज्ञान के साथ। वास्तविक प्रतीति जो है सच्चिदानंद घन स्वरूप हूँ, ये प्रतीति नहीं होती है। जागृत अवस्था जो है, स्थूल शरीर जिसमें कार्य कर रहा है, इसमें चर्चा चल रही थी कि अद्वैती महान भावों को जगत का बाध होता है। जब आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं तो प्रपंच का बाध होता है, प्रपंच का स्फुरण अब नहीं हो सकता है, क्योंकि पंचकोशों से और प्रकृति के मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है, सबसे अहम बुद्धि निवृत्त हो गई है। तो जब अहम बुद्धि निवृत्त हो गई, असंगो हेम पुरुषः, तो संसार का भान कैसे हो सकता है। वैष्णव महानुभाव जो हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, संसार को भगवान में देखते हैं। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। वैष्णव जो है अपने आराध्य को संपूर्ण जगत के रूप में देख रहा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश संपूर्ण जगत को भगवान का शरीर समझ रहा है। यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आपः यस्य तेजः शरीरम, अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा संपूर्ण जगत को परमात्मा का शरीर बतलाया गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधा तलम, ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि संपूर्ण जगत आपका शरीर है। तो नानात्वमयी जो बुद्धि थी, इदम मम इदम अन्यस्य, ये मेरा है ये दूसरे का है, इस बुद्धि का विनाश हो गया, क्योंकि संपूर्ण जगत भगवान में भाषित हो रहा है। जो भी वस्तु है सब भगवान में, भगवत शरीरक सभी वस्तुएं हैं, भगवान की शरीर स्वरूप है। इसलिए घट रूप में, पट रूप में, देवदत्त रूप में, यज्ञदत्त रूप में, भूत के रूप में, देवताओं के इंद्रादि के रूप में कौन देखते हैं? परमात्मा देखते हैं। ये एकनाथ जी को भूत जब प्रकट हुआ तो भूत में ही भगवान दिखे, आये मेरे लंबक नाथ, और फिर योजन भरी भरी इनके हाथ, भगवान प्रकट हो गए। तो नानात्व बुद्धि का विनाश अपेक्षित है। वैष्णव संपूर्ण पदार्थों को भगवान का शरीर समझते हैं, इसलिए द्वैत बुद्धि विनष्ट हो जाती है। सर्वम खल इदम ब्रह्म का अनुभव करते हैं जागृत अवस्था में। अद्वैती महानुभाव संपूर्ण पदार्थों का बाध करते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं। यह संसार से वैराग्य करने के लिए, संसार में अनुराग मत रखो, संसार में आसक्ति मत रखो, इस बात को भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज ने, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने, सभी ने ये बात कही है।
अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए नहीं कि दूसरे का खंडन उद्देश्य हो, इसलिए करते हैं कि जिसकी जिसमें मति है वह उसमें दृढ़ता से लगा रहे। सांगवेद विद्यालय काशी में सभा हुई। एक विद्वान ने अद्वैत मत का खंडन किया, अद्वैत सिद्धांत पर आक्षेप किया। जो विद्वान अद्वैत वेदांत के थे वो हार गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अद्वैत मत का खंडन कर दिया। हारने वाले विद्वान ने विनम्र भाव से कहा कि आपने अद्वैत मत का खंडन नहीं किया, अब ना आप कर सकते हो, वह तो अनंत काल से है। हाँ, आपने मेरी अद्वैत मति का खंडन अवश्य किया है। अद्वैत मति जो मेरी थी उसको आपने खंडित किया, उसे आपने डिगा दिया है अपने तर्कों से। तो मति का खंडन हो सकता है, मत का खंडन क्या? सभी महापुरुष वंदनीय हैं, सभी ने संसार से आसक्ति हटाने को कहा है। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से यही कह रहे हैं कि जब द्वैत होता है, भगवान में ही बुद्धि नहीं हुई, संसार का बाध नहीं हुआ, उस समय द्वैत बुद्धि है। और द्वैत बुद्धि में हम किसी वस्तु को सूंघते हैं, किसी गंध का आघ्राण करते हैं, किसी को देखते हैं, बोलते हैं, ये सब द्वैत बुद्धि का कार्य है। किसी को उपदेश देते हैं, सब द्वैत बुद्धि का कार्य है। किंतु जो सच्चे वैष्णव हैं, किसी को उपदेश देते हैं तो उस समय भी उनके मन में यही दृढ़ भावना रहती है कि एतत् शरीरक परमात्मा उपदेश दे रहा है और तत्शरीरक परमात्मा श्रवण कर रहा है। अहम को सर्वथा विगलित कर देना ही साधना का परम लक्ष्य है। शरीर में अहम, इंद्रियों में अहम बुद्धि, आँख फूट गई कह कि आँख फूट गई, कान से सुनाई देना कम होगा क्या मैं बहरा हो गया, मैं बहरा क्या, इंद्रियां हो क्या? इस प्रकार जब भगवत प्राप्ति उपयोगी विज्ञान होता है उस समय की स्थिति क्या है? तो कहते हैं तेनेदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात् विज्ञातारं अरे केन विजानीयात्। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, जिसके द्वारा सब कुछ जानते हैं उस विज्ञाता को किससे जाने? कब? जिस समय यत्र वा अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, जिस समय सब कुछ आत्मा ही हो गया। ये बहुत उच्च स्थिति है। कहना और सुनना वक्ता श्रोता च दुर्लभा। जिस स्थिति में केवल आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, अहमर्थ और आनंद में भेद प्रतीति नहीं होती है। जो अहमर्थ है वही आनंद है, जो आनंद है वही अहमर्थ है। जिस समय विषयांतर का भान नहीं होता है, आप ये कह लीजिए जिस समय दृष्टा दृश्य और दर्शन नहीं रहता है, उस उच्चतम अवस्था को कोई वैष्णव हो गया तो प्राप्त कर ले, कोई सन्यासी हो गया तो प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। उसके लिए सद्गुरु की कृपा से आत्मा का श्रवण करके, मनन करके और निधिध्यासन करने के बाद जब भगवत कृपा होती है तब उसका अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। यह बृहदारण्यक की चर्चा है।